इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इंडिया में तबाही मचा चुका डेल्टा वेरिएंट अब इंग्लैंड में तेजी से फैलने लगा है। 11 दिन में इस वेरिएंट के मामले दोगुने हो गए हैं। वैसे सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तो करीब 80 देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की दहशत है। इसमें वो देश भी शामिल है जहां 60% तक लोग वैक्सीन की डबल डोज ले चुके हैं। मीनाक्षी, डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा भारत में आई दूसरी लहर से ही लगाया जा सकता है। लाखों लोगों की जान गई, इसके बाद भी जान पर जो जोखिम है वो बना हुआ है। रिकवरी के बाद भी तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन से लोग जूझ रहे हैं। लोग एक ही साथ अलग अलग बीमारी की गिरफ्त में आ रहे हैं। एक से छुटकारा अब मिलता है तो दूसरी बीमारी उन्हें परेशान करने लगती है। आप ठीक कह रही हैं ज्योत्सना, बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो रही है, और ये इसलिए हो रहा है कि कोरोना इन्फेक्शन के बाद शरीर में त्रिदोष बन गए हैं। दरअसल योग और आयुर्वेद के हिसाब से हमारी सेहत 3 चीजों पर निर्भर करती है। वो है वात, पित्त और कफ। शरीर में इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस है तो शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, और अगर इनमें से कोई भी एक घटा या बढ़ा तो कई बीमारियां होना भी निश्चित है। यानी कि मीनाक्षी, कोरोना से रिकवरी के बाद सबसे पहले शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ताकि कोई बीमारी ना हो, और इसके लिए योग और आयुर्वेद के जरिए इन रोगों को जड़ से मिटाया जा सकता है ताकि इस तरह के रोग जो है वो अटैक ही ना करें। लेकिन सवाल यह है कि होगा कैसे? बहुत आसान है। स्वामी रामदेव से बेहतर इस बात को और कोई नहीं समझा सकता, जो हर रोज एक नए अंदाज में शो की शुरुआत करते हैं। और आज तो स्वामी जी ने आज के कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट खेल के कर दी है। संदेश साफ होता है कि तरीका कोई भी हो, हमेशा एक्टिव रहना है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी प्रणाम। साउथहैम्पटन में रुका हुआ है खेल बारिश से, मगर यहाँ जारी है। और हाँ, यहाँ भी आसमान में घने मेघ हैं और बादलों के बीच में पूरी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। और जो है ये एक उत्साह का प्रतीक है सभी खेल। हाँ। और इससे अपनी जिंदगी में हम सदा उत्साहित रहें। ये जो बच्चा है ये पंजाब की टीम में खेला हुआ है, क्या नाम है? क्या बात। और इसकी माँ की तो हालात ये, कितने मोटे हो गए थे तेरे गोटे? इतना स्वेलिंग आ गई थी, पानी भर गया था, पहले निकलवाया पानी। हाँ। और 1995 में हुआ, तब से मुझे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अच्छा, तूने बहुत दर्द दिया रे अपनी माँ को। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं माताओं को बड़ा किसी न किसी रूप में कोई ना कोई दुख दर्द मिल जाता है। स्वामी जी, डायग्नोस ये छोटे बच्चे के बाद हुआ तो पता लगा। अभी इतने साल तो मैं भुगता हूं। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वज्रासन में भी बैठ रही हूँ, चौकड़ी भी मार रही हूँ। पहले इसके गोडे 5-5 किलो के हो गए थे, बताओ। और तेरे को क्या हुआ था बेटा? मेरी वीक डाइजेशन थी और बहुत स्ट्रांग। क्या नाम है? आरुषि। आरुषि, इसकी वीक डाइजेशन थी। हाँ जी। अब तुम भी स्ट्रांग हो जाओगी। हाँ जी। और ये तो पूरी उधड़ी पड़ी थी, इसका तो त्रिदोष बगड़ा हुआ था, पूरी चमड़ी इसकी। मैंने कपालभाति की और फिर अनुलोम विलोम किया तो उससे काफी बेटर। पूरी उधड़ी पड़ी थी, त्रिदोष बिगड़ा हुआ था। ये बहुत भाई बहन आज यहाँ पर डेरा जमाए बैठे हैं, आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। और इसकी तो हालात ये हो गई थी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बिगड़ा। और क्या नाम है तेरा? सरोज वर्मा, लुधियाना से। इसका तो बंद हो गया था गला भी बंद हो गया था महाराज जी। और मेरे को जो हड्डियों के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि बेड रेस्ट 1 महीना करनी है। मेरी पीठ में दर्द और ये एड़ियों के नीचे दर्द, मैं चल नहीं थी पाती, सहारा लेके चलती। ये बहुत अच्छा गाती थी, इसने मेरे को बताया। हाँ जी, मैं बहुत अच्छी मतलब गाती थी। जब मेरी आवाज बंद होगी तो मैं लिख के बताती थी कि भी मैं अब कहाँ क्या करूँ, किसको बुलाऊं। तो मेरे रोने लग गई थी। अब किसकी जिंदगी लौट आई है? मैंने योग प्राणायाम वगैरह सारा, गिलोय और गिलोय, जवैन, तुलसी का ये छोटी छोटी चीजें की। और एक बात और सोचो, ये तो वात रोगों की पराकाष्ठा होती। वात, पित्त, कफ के तीनों के रोगी हमारे पास में। क्या नाम बेटा आपका? डॉली आहूजा, दिल्ली से। इसकी तो हालात ये थी, इसको एसएलई हो गई। वात रोग बिगड़ के ही एसएलई हो जाती है। अब क्या हाल है?
अब मेरा काफ़ी अच्छा है बाबा जी, माइग्रेन भी बहुत अच्छा हो गया, SLE भी ठीक हो गया, नसों की प्रॉब्लम है लेकिन व्यायाम करने से काफ़ी ठीक हो गई है, सूक्ष्म व्यायाम से। SLE तो इनके भी फैमिली से एक बेटी आई थी, क्या नाम था? सुमिता भी ठीक होगी। और ये तो क्या लेता था रोज? ऑट्रिविन एक स्टेरॉइड दवाई थी, वो 2-3 बार दिन में डालनी पड़ती थी। अब मैंने योग प्राणायाम शुरू करा 2 महीने से, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ उस दवाई से। अब ये लो, ये ऑट्रिविन लेता था रोज, अब ये इसके चेहरे पर भी ऑट्रिविन निकल आई। फिर मैं नेक्सडॉन 250 एवरीडे लेता था और पेंटोसिड DSR दिन में 3 गोली लेता था। अभी पेठे का जूस सुबह पीता हूँ और बिल्कुल सब कुछ ठीक है। ये लो, और इसकी तो हालत और ही खराब थी। क्या नाम बेटा? खड़ा हो ना। नितिन शर्मा। स्वामी जी, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 33 साल है। हाँ। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे को ओसिड का कैप्सूल लेना पड़ता था, उसके बिना मैं उठते ही खाली पेट। हाँ। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप DSR लो, जिससे कि आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आप कुछ भी खाओ। पर मैंने जब से अनुलोम विलोम और कपालभाति स्टार्ट किया है और काढ़ा पीना स्टार्ट किया है राम बाबा जी का, तो तब से मैं बड़ा अपने आप को अच्छा अब फील ये बच्चे ऐसे हैं, थोड़ी उम्र है इनकी और उसी में बड़ी बड़ी बीमारियों से घिर गए थे। चलो एक अच्छी बात है कि अब बच्चे भी योग की शरण में आ गए। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। इसके हालात, इसका पित्त और वात दोनों बिगड़े हुए थे। ये बैरिस्टर पढ़ के आया ब्रिटेन से और इसका हाल हो गया खराब। अब क्या हाल है बेटा? स्वामी जी प्रणाम। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को जोड़ों में दर्द हो गया था और फिर मेरे को कोरोना हुआ अप्रैल में। उसके बाद से मेरा शरीर टेढ़ा हो गया। जब मैं हॉस्पिटल से आया, मैं सीधा ही नहीं होता था, जैसे ही खड़ा होता मुश्किल चलता था। मैं ऐसे हो गई थी बॉडी मेरी, और हो गई थी टेढ़ी। इसका उसके लिए भी अभिनंदन, अब ये सीधा हो गया। फिर मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति किया 1 घंटा और मेरा शरीर सीधा हो गया बिल्कुल। अब देखो कहाँ से मेरे जोड़ों में दर्द था जी। स्वामी जी, कोरोना ने हमसे बहुत लोगों को छीना है। का दर्द, हम आज ही की बात करें तो स्वामी जी, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। कोरोना से वो ठीक हो गए थे, लेकिन साइड इफेक्ट उनके शरीर में बने हुए थे। तो ऐसे में युवाओं के जो आइकन थे, उनकी कमी तो देश को बहुत खलेगी ही, जिन्होंने संघर्षों से हमें लड़ना सिखाया। युवाओं और पूरे देश के लिए फिट रहने की प्रेरणा भी वो बने। लेकिन कोरोना के आगे आप देखिए कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी वो आखिरकार हमें अलविदा कह गए। मिल्खा सिंह जी भारत के युवाओं की ही नहीं, वो देश की एक बहुत बड़ी प्रेरणा, स्वाभिमान, शौर्य, हम सब के लिए एक बहुत बड़े आदर्श थे। और किस तरह से 100 साल तक आप अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली के साथ जी सकते हैं, उसके लिए वो बहुत बड़े आदर्श थे और हर व्यक्ति ऐसे जी सकता है। चलिए, ये तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न ऐसा है, इससे कोई बचा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया वो हम सब के लिए युगों युगों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। और ऐसे ही हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी रुके नहीं, थके नहीं, थमे नहीं और लगातार गतिशील बने रहें। और गति में ही प्रगति है, उसके प्रेरणा थे बहुत बड़े मिल्खा सिंह जी। और आज हमें अपने उन्हीं पुराने असूलों पर चल करके अपनी गति को, अपनी शक्ति को हमें उन्नत बनाना है। योग से, योग का काम ही है सम्यक मति देना। क्या देना बच्चों, जोर से बोलो। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक संस्कृति, और यही है प्रगति, और इसके बिना दुर्गति है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ हम कर रहे हैं। ये बहन मेरे पास आई, बोले स्वामी जी मेरे को तो कहाँ गांठ हो गई थी बेटा? इधर क्या नाम है? नीलम शर्मा। नीलम शर्मा। किसी के गांठ हो गई थी? स्वामी जी ओम, मुझे राइट ओवरी में गांठ हो गई थी। और कितने दिन में ठीक कर ली? 2 महीने में मैंने सिर्फ प्राणायाम करके वो ठीक। प्राणायाम से ओवरी की गांठ नहीं तो ओवरियन कैंसर हो जाता है। स्वामी जी मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मेरे घर वाले बोल रहे हैं ऑपरेशन करवाओ। एक ऑपरेशन से बच गई। अब स्वामी जी बहुत सारी बीमारियां हैं, एक लिथोम दे देंगे और पत्थर चटा यही से पत्थर चटा मैंने लगाया हुआ है स्वामी जी घर में। स्वामी, जब आपकी इजाजत के साथ हम सिलसिलेवार तरीके से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रिकवर होने के बाद भी कोरोना का असर लोगों में खत्म नहीं हो रहा है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। लॉन्ग कोविड को जड़ से खत्म करने के लिए कौन कौन से योग अभ्यास करना चाहिए, दिनचर्या में किस तरीके का परिवर्तन करना चाहिए? तो देखो, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और ये कितनी बार करना, जैसे आपने शुरू से ही देखा, एक एक बहन, किसी को घुटने जाम थे, किसी को SLE,
और पहले तो शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करें। 5 मिनट लगते हैं केवल। एक एक अंग को ऐसे 10-20 बार से शुरू करके, जिनको जोड़ों में दर्द है। एक तो बहन यहाँ पर बैठी हुई है, वो पूरी जकड़ गई थी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। उसको टेढ़ी मेढ़ी को इधर भेजना, वो बैठी हुई उधर कुर्सी के ऊपर। हाँ, ये अब यहाँ तक चल करके आ रही है, ये भी बड़ी बात है। एक बार उसका अभिनंदन कर दो भाई। जो है ये चल करके आ पा रही है, यही बड़ी बात है। नहीं तो ये उठ नहीं सकती थी, बेड रिडन थी। अब इसके हाथ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये महिला चल के कैसे आ रही है। 15 दिन हुए उसको योगग्राम में। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये वात रोगों का सबसे ज्यादा प्रकोप जब होता है तो ये सूक्ष्म व्यायाम 100 बार कराते हैं। ऐसे ऐसे, फिर जो है घुटनों को ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, बटरफ्लाई कर ली। और यह हालात 1-2 की नहीं है, हिंदुस्तान की करीब आधी आबादी को ये वात रोग हैं। आधी आबादी को। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम। इधर आना भैया। इसके हाथ पैर सब टेढ़े हो चुके हैं और ये हालत कर देता है वात रोग। इधर बैठ। किसी को लगता है वात होता क्या है, ये तो ऐसे जब कोई किसी को देखता है, कम से कम चलो आज यहाँ बैठ गई और चल के आ गई। इसकी हालत देखो, ये हाथ और ये पैर इधर करना, ये पैर सारे टेढ़े, हाथ ऐसे दोनों, ये हालत कर देता है वात रोग। और कितने सालों से आपको ये प्रॉब्लम थी? 35 साल से। फर्स्ट डिलीवरी में हुई। फर्स्ट डिलीवरी में। ये माताओं बहनों को डिलीवरी के समय बहुत तरह की ऐसी परेशान होती है, इसलिए पहले पुराने जमाने में अजवाइन के लड्डू और कई तरह की चीजें खिलाते थे ना, वैसे ही खिलाते थे। आजकल तो सब भूल गए, लेकिन 35 साल से अब देखो इसकी यह हालत। अब क्या फायदा हुआ है तेरे को? 50%। 50%? क्या नाम है? शोभा। शोभा के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अब ये 50% इस स्थिति में फायदा होना, हाथ पैर सब टेढ़े। पहले मैं ऐसे नहीं कर सकती थी, अभी पूरा ऐसे कर सकती हूँ। अब चल भी सकती है? अभी चल भी सकती है, नहीं तो चल भी नहीं सकती थी और बहुत दर्द था उठने में। ये लो, तो अभी धीरे धीरे पूरा करना है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। चल अब खड़ी हो पाएगी तू? हाँ। हाँ? आराम से आराम से। क्या बात है? चल के जा। आपका आशीर्वाद। ये ऐसी परिस्थिति होती है, बटरफ्लाई करो, ये परिस्थिति होती है वात रोग बढ़ने पर, जो ये जो है शोभा की हुई। तो ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए 100 200 बार। कुछ को लगता है ये ऐसे करने से क्या हो गया, ऐसे करने से ये हट सीधे होते हैं। पीडानिल गोल्ड खिलाते हैं, ऑर्थोग्रिट खिलाते हैं, स्ट्रेंथन करने के लिए स्पिरुलिना देते हैं, इम्यूनोग्रिट देते हैं, या घर में हल्दी मेथी सौंठ सुरंजान मीठी और अश्वगंधा का पाउडर देते हैं, या वातारी चूर्ण खिलाते हैं। और सबसे अच्छा है त्रिदोष के प्रशमन के लिए गिलोय, एलोवेरा, वीटग्रास। ये तो गिलोय और एलोवेरा का फ्रेश जूस और थोड़ा वीटग्रास मिलाकर के दे दें, हीमोग्लोबिन भी ऐसे लोगों का कम हो जाता है। तो ये तो अभ्यास करें। और इसके अलावा जिनसे बन पाए, चलो सूर्य नमस्कार करते हैं, जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार करें, दोनों हाथ सामने, 10 बार से शुरुआत करें। वात रोग, फिर पित्त रोग इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो पित्त रोगों की मैं एक एक करके दवा बताता हूँ। सुबह उठ करके वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पी लें, पित्त रोगों का प्रशमन हो जाता है। अविपत्ति का चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म मिला करके उसमें 10 ग्राम और एक चम्मच सुबह शाम ले ले। चलो धीरे धीरे करो, एसिडिटी ठीक हो जाती है। कामदुधा मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला करके आधा ग्राम पानी से, शहद से या मलाई से खा ले। एसिडिटी, पित्त, खाली एसिडिटी और पित्त, ये खाली जो हमें खट्टी डकारें आती है इतना ही नहीं है। पित्त के बढ़ने से आंखें लाल हो जाती है, पित्त के बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त के बढ़ने से मूत्र रोग हो जाते हैं, धातु रोग हो जाते हैं, पित्त के बढ़ने से चर्म रोग हो जाते हैं, पित्त के बढ़ने से गुस्सा आता है, पित्त के बढ़ने से और जो है पूरे शरीर में बेचैनी, हॉट फ्लैशेस होते हैं मेनोपॉज के समय। तो पित्त के प्रशमन के लिए एक तो शीतकारी प्राणायाम, दिन में 3 से 4 लीटर पानी। जिनको पित्त बहुत बढ़ने से पेशाब में जलन होगी तो गोखरू का भी पानी पिलाते हैं, शीशम के पत्तों का रस पिलाते हैं, पीपल के पत्तों का रस पिलाते हैं, लौकी का जूस पिलाते हैं। पित्त के लिए बहुत तरह के हम उपाय बताते हैं, लेकिन ये वात, पित्त, कफ
और कफ में तो स्वासारी, क्वाथ, पंचकोल के साथ स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रसी, इतनी औषधियां हैं जो हमने कई बार बताई हैं। स्वासारी तो खाली पेट ले ले, स्वासारी वटी और स्वासारी गोल्ड और लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस खाने के बाद लेने। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, ये कफ रोगों के लिए। वात, पित्त, कफ रोग, इनसे करोड़ों लोग पीड़ित हैं। और यदि त्रिदोषों का करना है प्रशमन तो आप रोज जो है 10 मिनट ये सूर्य नमस्कार कर लें और अपना पाचन तंत्र अच्छा रखें। उसके लिए सर्वकल्प लें अथवा जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ। वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों का प्रशमन होगा। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पी लें, लंबे लंबे श्वास से, आराम आराम से सूर्य नमस्कार कर लें। और फिर मैं तो व्यायाम के जरूर बताता हूँ। अभी तो ये सब बच्चे बड़े बुजुर्ग करने लग गए। एक तो ये जिनको थकान महसूस होती है मजबूत हो जाएंगे, एक जी, और दूसरा फिर ये। स्वामी जी, अगर पोस्ट कोविड किसी को त्रिदोष है या कोई दूसरी बीमारी है, उन्हें थकान महसूस होती है, तो क्या वो सूर्य नमस्कार या फिर दंड बैठक स्किप कर सकते? चलो भुजंगासन कर लो। अरे आराम आराम से कर लें। देखो एक बात सुन लो, ये अलग अलग रोगों का वर्गीकरण किया जाता है कि ये रोग किसको किस श्रेणी में रखा जाए। तो कोरोना ना ये कफज ज्वर है और कफज ज्वर के बाद ये शरीर में दर्द भी पैदा करता है और पित्त भी पैदा करता है, इसलिए त्रिदोष प्रकोप करता है। इसलिए कोरोना के बाद जब दर्दें शरीर में बहुत हैं तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और उसके बाद में जो दंड ना लगा सके कम से कम ये भुजंगासन ही कर लें, ऐसे ऐसे, और जो कर सके ये पूरा ऐसे भी कर लें पूरे परफेक्शन के साथ। खैर अब 10-20 बार से शुरू करके यात्रा प्रारंभ तो करें। फिर पेट बहुत खराब हो रहा है कोरोना के बाद, तो कोरोना में मैंने कहा इसका वर्गीकरण करें, इसको किस श्रेणी में रखें। तो त्रिदोष प्रकोप करने वाला रोग है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाए। अब त्रिदोष के प्रकोप को दूर करने के लिए मंडूक आसन से लेकर के और हलासन तक 15 आसन, इसमें से 5 भी कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। स्वामी जी तो बात पे एक बात तो ये कहना चाहता हूँ जी जी, कोरोना में जी स्वामी जी, वात, पित्त और कफ तीनों के इम्बैलेंस से क्या इंटरनल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं? क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी फेल हो रहे हैं, ऐसी शिकायतें बहुत पेशेंट्स करते हैं। हाँ, तो वात दोष के प्रकोप से ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं और ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के नींद ना आना, घबराहट होना, सारे शरीर में दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया, जैसे इस बेटी को था, हाथ खड़े करो, और अब पूरा ठीक करके बैठी हुई हो। तो वात दोष बढ़ने से सारे शरीर में दर्दें बढ़ती हैं। वात दोष बढ़ने से ही ये मस्तिष्क के रोग होते हैं, अनिद्रा आदि होती है और डिप्रेशन आदि होता है, हाइपरटेंशन होता है। वात दोष बढ़ा तो बीपी बढ़ गया, फिर कफ दोष बढ़ा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो जाता है, पित्त दोष बढ़ने से लीवर और पेनक्रियाज अपसेट हो जाते हैं। इसलिए कोरोना के बाद लोगों का बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, और त्रिदोष के बढ़ने से मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से लेकर के, वेट बढ़ने से लेकर के, और लो इम्यूनिटी वीकनेस से लेकर के कई तरह के उपद्रव होते हैं। इसलिए मैं एक बात तो ये कहूँगा कि कोरोना के बाद योग न छोड़ें। तुलसी और गिलोय ये तो लगातार सेवन करते हैं जो पूरी तरह से निर्दोष है। अब छोटी छोटी बातें हैं, मैं तो कहता हूँ सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इन 5 चीजों का प्रयोग बाद में भी करते रहें। एक बात खास बोलना चाहता हूँ,
बहुत से लोग एसिम्टोमेटिक थे, कुछ लोग सिम्टोमेटिक थे, ठीक हो गए। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हुई, हॉस्पिटल में आईसीयू में रह करके आए हुए हैं और उसके बाद उन्होंने अपने आप को रिकवर किया है। काफी उनका डैमेज हुआ, लीवर, किडनी, हार्ट, नर्वस सिस्टम। मंडूकासन, शशकासन। तुम कितने दिन आईसीयू में रही थी? 6 दिन रही थी। अब फिर कैसे कवर किया अपने आप को? स्वामी जी 6 दिन मैं आईसीयू में थी। और 3 करो। इंजेक्शन लगते थे 3 स्टेरॉइड के मुझे। 3 स्टेरॉइड के? हाँ जी। और बाकी जो रेमडेसिविर वगैरह सब कुछ ही लगा था। उसके आने के बाद मुझे अभी तक, अब यहाँ पर आकर के मुझे कल से ही बहुत फर्क महसूस हो रहा है अपने आप में। नहीं तो हार्ट में क्या हो गया था? हार्ट में पेन रह रही थी लगातार छाती में, तो एनजीओ वो स्ट्रेस इको किया था। तो इको कार्डियोग्राफी करते हैं तो पता लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रखा है। अब ये यहाँ 3 दिन में आकर ठीक हो गई। हाँ जी। कुछ नहीं होगा तेरे को। और स्टेंट डालने के लिए बोल दिया था मुझे कि उसी समय इसका बोले इंजेक्शन फ्रैक्शन तेरा कम हो गया अभी। अब हाँ, कोरोना के बाद बहुतों को कह रहे तुम स्टेंट डलवा लो, किसी को कह रहे हैं तुम्हारा तो अब हार्ट का ऑपरेशन होगा, किसी को कह रहे हैं तुम्हारी शुगर बढ़ गई, तुम्हारा बीपी बढ़ गया, तुम्हारा ब्लड गाढ़ा होगा, तुम ब्लड थिनर लो, तुम बीपी की, तुम शुगर की दवाई लो, तुम और स्टीरॉइड और खाते रहो, और उससे फिर फंगल इन्फेक्शन और तमाम तरह की खतरा। इसलिए अभी भी अणुतेल डाल रही है ना, नशे कर रही है ना? जी जी सर। ये बहुत जरूरी है। करो, दूसरी तरफ से भी करो, वक्रासन करो। तो ये और इसको देना माइक, ये इस गुड़िया को। तेरे को क्या था बेटा? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मुझे ना 4 साल से हाइपर एसिडिटी है और पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती थी। मैं 4 साल से कंटिन्यू दवा खा रही हूँ पर मुझे कुछ आराम नहीं मिलता था। लेकिन जब से मैं इंडिया टीवी पे आपका प्रोग्राम देखी और आप जो आसन बताते थे, जो नुस्खे बताते थे, उसको फॉलो करके मैं अपनी हाइपर एसिडिटी को बिल्कुल ठीक कर ली हूँ। पूरा ठीक कर ली? यस, पूरी ठीक हो गई। मेरी एसिडिटी बिल्कुल अब नहीं होती है। तो और मुझे अब पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ भी नहीं आती है। ये पेट तो गुड़गुड़ जिनका भी करता है ना, ये मुंडू का आसन 5 मिनट कर लो। जैसे लगता था ना मेरे पेट में कुछ सामान लुढ़क रहे हैं, जैसे इतनी गुड़गुड़ाहट की आवाज। सामान लुढ़क रहे हैं, ऐसे आवाजें आती हैं। ऐसे आवाज आती बादल गरजते हैं ना। देखो आज कितनी मेघ है। वैसे भगवान जी का भी अभिनंदन कर दो भाई। मैं तो आधी रोटी भी नहीं खा पाती थी स्वामी जी। छतरी तन गई है इधर हमारे। और मुझे IBS की प्रॉब्लम भी है। मैं आधी रोटी भी नहीं खाती थी, एक टुकड़ा खाते ही मैं वॉशरूम जाती थी। अभी मुझे डाइजेशन तो बहुत आराम है, 90% डाइजेशन में आराम है। स्वामी जी, अब जैसे ये महिला बता रही हैं कि इनको IBS की भी दिक्कत थी, एसिडिटी की भी दिक्कत थी, उम्मीद लेकर कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो स्वामी जी, जैसे ये महिला बता रही हैं कि बड़ी अलग अलग तरीके की परेशानियां इन्हें हो गई थी। स्वामी जी, क्या वात, पित्त और कफ का लेवल हर किसी में अलग अलग होता है? और क्या इससे कोरोना के बाद साइड इफेक्ट्स में भी फर्क दिखाई देता है? हाँ देखो, अब मैं एक एक करके आपके जो बड़े चैलेंज आ रहे हैं कोरोना के बाद, वात, पित्त, कफ के बैलेंस बिगड़ने से एक तो IBS हो रहा है। तो IBS वाले क्या करें? कुटज घनवटी 4-4 गोली खा ले, बाद में 2-2 गोली कर दे। और चित्रकादी वटी, कुटज घनवटी 4-4, चित्रकादी 2-2 खाने के बाद 3 बार ले लें। कुटजारिष्ट पी लें। दूध में बंद कर दें, घी बंद कर दें, मीठा बंद कर दें। दूध, घी, मीठा बंद करें। दही के या छाछ के साथ ये सब गोल ले सकते हैं। अनार लें, अनार और दही, अनार और पका हुआ केला, अनार और उबला हुआ सेब, अनार और बेल, ये इतनी जबरदस्त चीजें हैं। इनसे कोलाइटिस, एमीबाइसिस, IBS, ये सारी प्रॉब्लम और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स, ये बरसात आई गई तो मेरे को क्यों नहीं लगी? ऊपर पेड़ है इसलिए नहीं लग रही। तो मैंने कहा ना, आज सुबह 5 बजे बरसात होनी थी तो कोई बात नहीं, वर्षा योग हो जाएगा, मुफ्त की सिरोधारा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसका मैंने समाधान बता दिया। फिर किसी किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो कामदुधा, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम, आधा ग्राम ले ले, तो इससे ये ठीक हो जाता। उल्टी, दस्त और जी मिचलाना, घबराहट होना, किसी किसी की तो हार्ट बीट 150-200 से नीचे नहीं आ रही, वो इससे ठीक हो जाएगी। फिर अगली प्रॉब्लम होती है, किसी किसी का पेट बहुत अपसेट रहता है, उसके लिए तो ये सर्वकल्प क्वाथ है ना, एक सर्वकल्प क्वाथ वो, और किसी को स्किन भी ज़्यादा गड़बड़ हो गई हो तो एक सर्वकल्प और कायाकल्प, ये दोनों ही पिला देते हैं।
अब 25 रुपए की दवाई में पूरी फैमिली ठीक हो जाती है। ये इतनी सस्ती दवाई और इतनी अच्छी दवाइयाँ है। और जिनका बहुत ही पेट गड़बड़ होता है, दूधी घास और संजीवनी घास है। पेट में मरोड़े हैं और खून तक बह रहा है, तो ये संजीवनी और 2 तरह के दूधी घास, ये तो हमने बहुत बार बताई है। अब पूरे देश में करोड़ों लोग इसका उपयोग भी करने लगे। चलो लेट जाएंगे, लेट करके। अब ये तो थोड़ी सी बौछारें सी आई थी, भगवान ने आशीर्वाद दिए थे, चिंता मत करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। एक तो ये दिक्कत बहुत पेट की बहुत हो रही थी। दूसरा जो है, ये जो जोड़ों में दर्द है, इसके लिए सबसे निर्दोष, गिलोय को उबाले नहीं, गिलोय फ्रेश ले ले और उसको ऐसे ही क्रश करके और उसमें पानी मिला दे। करीब 50 ग्राम गिलोय, 50 ग्राम फ्रेश गिलोय, और उसको करीब 1 गिलास पानी में मिक्सी में अच्छी तरह से क्रश कर ले और फिर उसको निचोड़ करके और उसमें एलोवेरा का जूस मिला लें और ये पी लें। कितना ही भयंकर दर्दें हैं। एक साथ वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का प्रशमन होता है। व्हीट ग्रास मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो व्हीट ग्रास का पाउडर हम उपलब्ध कराते हैं, उसको ले लें। अच्छा स्वामी जी, वात, पित्त और कफ क्या जेनेटिकली भी रिलेटेड होते हैं? जी, पक्की बात है एकदम ज्योत्सना जी। वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष भी हमारे बीज दोष के अंतर्गत आते हैं, जेनेटिकली आते हैं। जेनेटिक आर्थराइटिस तक में तब्दील हो जाते हैं। जेनेटिकली लोगों का पित्त बढ़ता है, जेनेटिकली लोगों के अस्थमा होता है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है। पैदाइशी बच्चों को आजकल कफ कोल्ड होता है। तो ये माता पिता को जो दोष होता है वो उनके अंश और वंश में आ जाता है। तो इसलिए माता पिता को संतान पैदा करने से पहले ये योगाभ्यास करना ही चाहिए। भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने विवाह के बाद रुक्मिणी से विवाह के उपरांत 12 वर्ष तक योग किया, तब जाकर के प्रद्युम्न नाम की संतान पैदा की। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक आसन 1 मिनट से 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करना है। अब हम लोग तो ऐसे ही थोड़ा करते हैं, ऐसे टांगे मुड़ जाती है। ऐसे नहीं, ऐसे सीधी रहनी चाहिए, हाथ ऐसे सीधे रहने चाहिए, एकदम स्ट्रेट और बैलेंस रहे। तो भाई जिनको ज्यादा ही बरसात लग रही है तो कोई बात नहीं, बाकी थोड़े संभव हो सके तो डटे रहना जा करके। अभी थेरापी हो जाएगी, 15-20 मिनट की बरसात तो सह सकते हो। तो नहीं तो ज़्यादा बरसात में फिर किसी को सर्दी जुकाम होता है जो कमज़ोर कमज़ोर से प्राणी है, किसी को ठंड लगने लगती है। अभी तो गर्मी लग रही थी और अब ऐसा लगता है मसूरी में आ गए हो। हाँ, तो ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, आज वर्षा योग हो गया है पूरा, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, चलो करो सर्वांगासन करो बहनों, घबराओ मत, तुम तो बड़ी मजबूत हो। हाँ, 2-2 परिवारों की जिम्मेदारी संभालती हो, इस संसार की सृष्टा हो। सर्वांगासन, बड़ी तपस्विनी हो, योगिनी हो। पहले तो बहुत सारी दिख रही थी, मोटी तो नहीं पढ़ने लग गई। पढ़ने दो, कोई बात नहीं। तो सर्वांगासन, हलासन, जिससे जो बन पाए अपना अभ्यास कर लें जी। और एक बार भाई बहनें करो सर्वांगासन, बहुत अच्छा कर रही है। तो इसमें तो मोटी मोटी बहनें भी करने लग गई। हाँ स्वामी जी, हमारे तो बहुत सारे दर्शकों एक बार के भाइयों से भी अच्छा करिए, तालियां बजा दो इनके लिए। बहुत सारे हमारे दर्शक आपसे अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। पहला सवाल अजय का है। 2 बार पैरालिसिस का अटैक आ चुका है इन्हें, शुगर के लिए इंसुलिन भी लेते हैं और जल्द रिकवरी के लिए ये क्या करें, आपसे समाधान जानना चाह रहे हैं। तो देखो,
भस्त्रिका प्राणायाम करते करते पैरालिसिस का अटैक आ गया, इंसुलिन लेनी पड़ती है। यहाँ तुम में से शुगर कितनों को थी? ठीक होगी तेरी शुगर? क्या बात है, इसको देना भाई, माइक देना। 200 है तेरी, कभी कम नहीं हुई जी। कब से है? प्रणाम बाबा जी, मेरी फास्टिंग शुगर हमेशा पीपी से ज्यादा आती थी। 200, 180, 190 ऐसी रहती थी। तो अब मैंने यहाँ पे 2 बार कराई है। पहली बार 2 दिन बाद 130 आई और कल फिर मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपको सेटिस्फेक्शन के बाद साथ भेजना चाहता हूँ। तो कल मैंने चेक कराई तो 107 आई। चलो भैया, तो पूरी अब देखो शुगर ठीक कर लिया। शुगर के लिए तो कपालभाति और ये जो मंडूकासन से लेकर और गुरुजी मेरे को बीपी भी था, मेरा बीपी भी ठीक कर लिया। मेरा बीपी भी ज्यादा रहता था, बीपी भी मेरा। अभी थोड़े हाथ हिल रहे तेरे? हाँ जी, हाथ हिलते मेरे अभी भी। ये भी बात रोग है जी। अब इसके लिए भी मेधावटी, हाँ जी, न्यूरोग्रिट, हाँ ये ले लेना। मेधावटी और दूसरा न्यूरोग्रिट मैंने ली है, बस ठीक हो जाएगी। 1 महीना चलो की जाओ, तुम अपना ठंडा लग जाएगी नहीं तो जाओ जी। इनको बैठे रहने तो तुमको नहीं जाने देना। सवाल भी हम ले लें। अनुलोम विलोम से पैरालिसिस तुरंत रिकवर हो जाता है और मेधावटी और इम्यूनोग्रिट साथ में ले लें और अश्वशिला ले सकते हैं। बीपी हो तो खाली अश्वगंधा ले ले। अगला सवाल ले लो मीनाक्षी। शानू ने भेजा है अगला सवाल। कुछ समय से कानों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, कफ बन रहा है और दर्द भी हो रहा है, इन्हें क्या करना चाहिए? ये देखो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इसका कान में, आंख में, नाक में, तीनों जगह, गले में, यहाँ तक कि पेट में भी फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो हमने आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम की तो का जूस या गोली आपको बता रखी है, वो ले। दूसरा ये अणु तेल डाले। अणु तेल से पूरा हम रिसर्च कर चुके हैं। अणु तेल से ये हजारों लोगों पर प्रयोग भी कर चुके हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर चुके हैं। आँख का, नाक का, कान का, गले का फंगल इन्फेक्शन इमीडिएटली इंस्टेंट उसमें बेनिफिट होता है। और जो पहले इन्फेक्शन हो चुका है वो उसके पूरा इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता और नया इन्फेक्शन होने नहीं देता। इसलिए 24 घंटे के अंदर एक बार जरूर ये अणु तेल नाक के अंदर तो डाले ही डालें। इस नाक के अंदर डालने के साथ साथ इसको कान में भी डाल लें जिनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इतना ज़बरदस्त है। खैर, तो ये अनुलोम विलोम इसको तो ना छोड़े जी। साथ में हमारी बहनें तो इतनी मजबूत हो गई हैं, मैंने कहा सब चली जाओ, एक भी खिसक नहीं दे रही। एक बार अपने लिए ताली बजा लो। आपने तो कहा नेचुरल शिरोधारा हो रही है, तो सब लोग भी हो गई है और रेन प्रूफ भी हो गई है जी। क्या बात, आपने कहा ना नेचुरल शिरोधारा, रेन योगा हो रहा है तो फिर वो रेन योगा का लाभ क्यों ना ले। स्वामी जी, अगला सवाल है वरुण का। वरुण ये पूछ रहे हैं कि उन्हें जेनेटिकली सिकल सेल डिजीज हो रही है और ज्यादा जानकारी मुझे इसमें स्वामी जी नहीं है, पता नहीं मैंने शब्द सही, सिकल सेल डिजीज हो गई है। इसमें आरबीसी सख्त हो जाते हैं और काफी कमजोर भी हो जाते हैं और वो हीमोग्लोबिन भी अपना बहुत ज्यादा कम बता रहे हैं, केवल 6 उनका हीमोग्लोबिन रह गया है। हाँ, ये सिकल सेल में, इसको आम लोग भाषा में सिकलिंग भी बोल देते हैं। ये आदिवासी क्षेत्रों में बहुत हो रही है और इसमें हीमोग्लोबिन भी डाउन चला जाता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की सेल की कैपेसिटी कमज़ोर पड़ जाती है। एक तो इसमें भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये जो 3 प्राणायाम हैं ये ज़्यादा करें। और ये जो आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय और तुलसी का जो जूस बताते हैं, ये इसका नियमित रूप से सेवन करें। साथ में ही ये जो सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ में जो मैं बता रहा था, इसका उपयोग करें। और सर्वकल्प कायाकल्प के क्वाथ से उनको ज़बरदस्त लाभ होगा। साथ में लिवोग्रिट और लिवामृत, लिवोग्रिट खाली पेट 1 गोली और लिवामृत खाने के बाद ले लें, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। और जो उनको जवारे का रस जो सुबह सुबह हम बताते हैं, उसके साथ साथ ये
अनार, गाजर, चुकंदर, उसी के अंदर ये अनार, गाजर, चुकंदर में ही एलोवेरा और व्हीट ग्रास साथ ही में मिला ले, मुनक्का अंजीर भी पी ले। तो आज तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुझे यही लग रहा है स्वामी जी की बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उसकी तड़तड़ाहट आ रही है। भागने से भी कोई फायदा नहीं है। तड़तड़ाहट की आवाज बाद नहाए हैं, यहाँ तक आ रही है बरसात में। स्वामी जी अब हम सीधा कार्यक्रम के अगले पड़ाव तक पहुंचते हैं क्योंकि पेठे का रस का जिक्र आप कई बार करते हैं, लौकी के भी आप फायदे बताते हैं, तो आज आप जल्दी से बता दीजिए इससे पहले कि पूरी तरीके से सब भीग जाएं कि त्रिदोष को कंट्रोल करने के लिए घर में इसे कैसे निकाला जा सकता है, लौकी का रस भी और पेठे का रस भी। ये पेठे का रस और लौकी का रस दोनों ही बड़े जबरदस्त हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी के अनुसार सब बीमारियों का एक ही कारण है, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, और वो यदि साफ हो जाएं, या जलनेति, सूत्रनेति, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्सी और सब ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारा इसीलिए करते हैं कि इससे हमारे टॉक्सिन शरीर के बाहर निकल जाए। अब ये दूध निकालने का तरीका भी बता देते हैं, क्योंकि आज पहली बार एकदम लाइव नज़ारा चल रहा है। ये बरसात का भी, और पूरा हमारी रसोई भी पूरी भीग गई। अच्छा तो स्वामी जी आज केवल जूस बनाना था, ये आज नहीं चढ़ानी थी, गैस बुझ जाती वरना चल ही नहीं पाती। ये पेठी का रस बहुत अच्छा निकलता है, और लौकी का भी, दोनों का मिला के भी पी सकते हैं। और इसमें थोड़ा पुदीना डाल दें, थोड़ा धनिया डाल दें, और जिनको एसिडिटी ना हो फिर नींबू डाल करके पी लें तो बहुत अच्छा स्वाद भी बन जाता है। पुदीना और धनिया डाल करके जब पीते हैं तो इसमें स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है। जी आप जब तक ये जूस तैयार करें, हम जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं कि कल के खास कार्यक्रम में स्वामी रामदेव हमें क्या सिखाने वाले हैं। कल स्वामी रामदेव कराएंगे सेहत का संकल्प। योग इंटरनेशनल डे से पहले 21 योग प्रोटोकॉल का मंत्र, 21 योग आपको कैसे रखेंगे निरोग और देंगे सेहत का वरदान, बताएंगे कल योग गुरु स्वामी रामदेव। तो कल के हमारे इस खास कार्यक्रम में भी जुड़ना ना भूलें। 21 योग प्रोटोकॉल के योग आप जरूर सीखें। स्वामी जी तो ये तो लौकी का जूस भी निकाल दिया, पीने वाले पी के भी चले गए। और आज जो है ये भी डटे रहे, भाई तुम्हारा भी अभिनंदन है, और बहनों तुम्हारा विशेष अभिनंदन है। ऐसे ही सब अपने घरों में अच्छी अच्छी चीजें अपने घर वालों को, बच्चों को खिलाना, और किसी को भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा स्वस्थ परिवार बनाना। बोलो करो योग, रहो निरोग। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए, अपना अपना बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। तो ये और अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मुंबई के पास ठाणे में दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर कार गिरी नाले में। पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।